सबको जय मसीह की। मेरा नाम नेहा है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। आज मैं आपके सामने अपनी गवाही पे बांटना चाहती हूँ और मेरी गवाही इस प्रकार है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा 4 मंथ कंप्लीट होके 5 मंथ लगा ही था, तभी मेरे ब्लीडिंग हो गई थी। वो ब्लीडिंग मेरी ऐसी हुई और मेरे को उसी ब्लीडिंग में बहुत सारी परेशानियों ने मेरे को घेर लिया था। मेरे को थायराइड भी हो गया, मेरा शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। पर मैंने सोचा, मैंने कहा शायद पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने मामूली ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा छोड़ो, जो भी है देखा जाएगा। फिर किसी ने मेरे को बोला कि तुम वचन पढ़ो, क्या पता परमेश्वर की ओर से तुम्हारे लिए क्या है पैगाम। वचन में आगे बढ़ो, वचन की संगति बांधो। तो मैंने परमेश्वर में आगे बढ़ने की कोशिश करी, लेकिन मन एक तरह से कह रहा था मत पढ़ वचन, मत कर वचन। पर मैंने कहा नहीं, क्योंकि बच्चा मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि परमेश्वर की दी हुई आशीष थी। दिक्कतें बहुत आई पर मैं घबराई नहीं। मैं जब प्रेग्नेंट थी उस समय पर 4 मंथ तो मेरे बहुत अच्छे से गुजरे थे। 5 मंथ लगते ही मेरे को ब्लीडिंग हो गई थी बहुत ज़्यादा, और उस ब्लीडिंग में बहुत सारी दिक्कतें हो गई थी। बहुत सारी बीमारियों ने मुझे घेर भी लिया था। मैं चिड़चिड़ी भी हो गई थी, क्या करूं क्या नहीं करूं। पर मेरे को किसी ने बोला कि घबराओ मत, तुम परमेश्वर में आगे बढ़ो, परमेश्वर के वचन को पढ़ो। वचन में तो थे, लेकिन शायद उस गहराई पे नहीं थे जिस गहराई से हमें होना चाहिए था। जब मैंने वचन को पढ़ा, वचन पे मन लगाया, जब मैं अपना टेस्ट करवाने गई 5वें महीने में, जब मैं अपना टेस्ट करवाने गई तो डॉक्टर्स लोग सब बोल रहे थे, कह रहे आपका ये अबॉर्शन होगा और फिर आपका बच्चे का कोई चांस नहीं है बचने का। वहाँ पर जब डॉक्टर ने ये चीज़ बोली कि क्या नाम है, तुम्हारा बच्चा नहीं रहेगा या तुम्हारा अबॉर्शन होगा, वहाँ पर मुझे लगा शायद मेरी ज़िंदगी से कुछ चीज़ जा रही है, टूट गई है। पर मैं धन्यवाद दूंगी अपनी सास का कि मेरी सास ने बोला, ने मेरे अंदर एक हिम्मत जगाई कि ऊपर यीशु मसीह है, तू फिक्र मत कर, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर भी मेरे मन हमेशा हमें वही चीज़ दिखाता है जो हम नहीं देखना चाहते, गलत चीज़ की तरफ ले जाता है। मेरे को लग रहा था शायद मेरा बच्चा नहीं बचेगा। जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला। फिर मेरे को सबने हिम्मत दी। फिर मेरी जिठानी ने मुझसे बोला कि तू वचन पढ़। मैंने वचन पढ़ा कि मैंने तुझे माता के गर्भ से ही रचा है, तू मेरा ही है। जब मैंने ये वचन पढ़ा, इस वचन में मन लगाया, बाइबल पढ़ी, फिर कंटिन्यूअसली मैंने अपनी बाइबल पढ़नी शुरू करी। फिर हम प्रेगनेंसी में तो हर दूसरे महीने में हमें टेस्ट करवाना पड़ता था। जब मैं नेक्स्ट मंथ जब मैं टेस्ट करवाने के लिए गई तो मेरी सारी नॉर्मल्स रिपोर्टें जितनी थी सारी नॉर्मल्स हो गई थी। कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर वहाँ पर भी मेरे साथ था। मैंने वचन को पढ़ा था, वचन को जाना था, वचन में क्या लिखा है। और आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मेरा बच्चा सुरक्षित तो हो गया, मेरा बच्चा सुरक्षित हो गया, लेकिन मेरे बच्चे के होने में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आई थी। लेकिन जब मैंने वचन को थामा था तो मैं वचन को ही साथ लेके चल रही थी। मेरा बच्चा जब पैदा हुआ, पैदा होने के बाद में वो बहुत सुंदर सा था। फिर जैसे जैसे वो महीने बढ़ रहा था, 2 महीने का हुआ, 3 महीने का हुआ, 4 महीने का हुआ। तब मेरे देवर एक घर में आए थे, उन्होंने 4 महीने का था मेरा बेटा, तब उन्होंने इतनी छोटी सी चॉकलेट उसके मुंह में दे दी थी जो अटक गई थी, जिसमें उसकी सांस अटक गई। वहाँ पर भी मैं घबराए, पर मैंने वहाँ पर भी प्रेयर करी परमेश्वर से। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा परमेश्वर है मेरे साथ में, परमेश्वर मेरे बच्चे को सफल करेगा और हमेशा उसको सही रखेगा। उसके बाद धीरे धीरे मेरा बच्चा बढ़ता गया। 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, पर मेरा बच्चा बोलने में बहुत दिक्कत करता था। मैंने डॉक्टरों को भी दिखाया, डॉक्टर बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि ये बच्चा लेट बोलेगा। लेकिन घर वाले और आस पड़ोस और रिश्तेदार ज़्यादातर बोलते थे कि तेरा बच्चा गूंगा निकलेगा। मैंने कहा नहीं, मेरा परमेश्वर ने मेरे बच्चे को गूंगा नहीं बनाया है। मेरे परमेश्वर ने जब मेरे बच्चे को वहाँ पर संभाला, जब वो मेरे पेट में था, वहाँ से लेकर अब तक परमेश्वर ने जब मेरे बच्चे को कुछ दिक्कत नहीं होने दी, तो गूंगा कैसे कर सकता है मेरे बच्चे को। वहाँ पर भी परमेश्वर ने मेरे बच्चे के लिए मेरे हिम्मत को बढ़ाया उनने, और मेरे विश्वास को बढ़ाया है।
सबसे मेन बात हमारे विश्वास को बढ़ाया है। मेरे बच्चे को सब गूंगा बोलते थे, लेकिन मैंने प्रेयर करी और आज मेरा बेटा बोलने में बहुत अच्छा है। लेकिन फिर उसके साथ एक हादसा हुआ। मैं घर धो रही थी, घर धोते धोते ऐसे ही फर्श हम लोग का था, धोते धोते मैं फर्श धो रही थी, वो खेल रहा था, खेलते खेलते अचानक से वो गिरा और उसकी जुबान कट गई। जब उसकी जुबान कटी मैंने ध्यान नहीं दिया, उसके पापा ने ध्यान दिया, देखा तो उसकी आधी जुबान कट चुकी थी और खून ही खून उसके हो गया था। वहाँ पर भी मैं एकदम घबरा गई कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। परमेश्वर ये क्या हो रहा है, कभी मेरे बेटे को सब गूंगा बोल रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। परमेश्वर क्यों मेरे बेटे के जीवन में हम दोष पर मैंने फिर परमेश्वर को ही दोष लगा दिया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम टूट जाते। जब हमारे बच्चे के साथ कुछ चीज़ होती तो हमारा क्या होता है, सारा हमारा क्या होता है, परमेश्वर के ऊपर रख देते सारी तोहमतें, गलती हमारी होती है। पर वहाँ पर भी फिर भी मैंने कहा नहीं, शैतान को दूर करो, क्योंकि शैतान नेगेटिव चीज़ों को हमारे मन में डालता है। मेरे हस्बैंड जो थे वो जॉयल को लेकर भागे एकदम से मेरे बेटे को। हम लोग जा रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल उस समय सारे, कोई कह रहा नहीं यहाँ पर रेफ़र कर रहे हैं, कोई वहाँ रेफ़र कर रहे हैं। किसी ने भी मेरे बेटे को देखना नहीं समझा। फिर जैसे जैसे हम किसी हॉस्पिटल में हम लोग को मिला, क्योंकि उस समय पर कोरोना चल रहा था, उस समय पर फिर एक जैसे तैसे हमें हॉस्पिटल मिला, वहाँ पर हम लोग गए। तो जब मेरे बेटे को ऑपरेशन थिएटर में रखा गया था, उस समय मेरे बच्चे को बिल्कुल सुन्न करने वाला भी इंजेक्शन नहीं लगाया, और उसकी जुबान में जब वो टाँके लग रहे थे तो वो बिलक के रो रहा था। मेरे हस्बैंड भी उसके साथ रो रहे थे, बट मैं बाहर बैठ के परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर तू मेरे बेटे को संभाल, मेरे बेटे की तू हिफाजत कर। मेरे परमेश्वर ने वहाँ पर भी मेरी मदद करी और मेरे बेटे को संभाला। कैसी कैसी गवाहियाँ मैं दूँ, मेरे परमेश्वर ने हर जगह मुझे संभाला है। और आज मेरा बेटा वाकई में, आज मेरा बेटा 5 साल का हो रहा है और अभी तक मेरे बेटे को कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि अब मैंने उसको वचन सिखा दिया है, वचन पढ़ना सिखाया, दुआ करना सिखाई। मैंने कहा बेटा सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा मिलेगा, अपने से कुछ नहीं मिल सकता। आज मेरा बेटा दुआ करता है, वचन पढ़ता है और परमेश्वर की दुआ से आज बहुत अच्छा है और स्वस्थ है। और आज मेरी गवाही में बस यही है कि मैं अपने बच्चे के लिए और अपने पति के लिए मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर मेरे बच्चे में हमेशा तू उसके साथ रहना और उसकी हिफाजत करना। बहुत सी परेशानी आई मेरे जीवन में, चाहे वो फाइनेंशियली हुई, चाहे वो मानसिक तौर से हुई, चाहे वो शारीरिक तौर से हुई, लेकिन आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे यीशु मसीह ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। वो अंत तक मेरे साथ था और आज भी वो मेरे साथ ही है। बस सबको जय मसीह की।